हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोमेंटम ट्रेडिंग विद पीएस। आज हम एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक का स्विंग एज वेल एज पोजिशनल बेसिस पर। स्टॉक बिलोंग करता है इंफ्रा सेक्टर से। स्टॉक का नाम है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए बिना समय ज़ाया किए जानते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के ऑफिशियल साइट पर लिखा है GR Infra Project Limited is one of the fastest growing organization in the Indian infrastructure sector with over 25 years of legacy। मतलब ये कंपनी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे ये भी लिखा है प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशन आर ब्रॉडली सेगमेंटेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये कंपनी 4 मुख्य क्षेत्रों में काम करती है, जो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे EPC, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर रोड्स एंड हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, रनवेज, रेलवेज, मेट्रोज, पावर ट्रांसमिशन एंड टनलिंग। दूसरा, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड हाईवेज ऑन अ बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस एंड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ फॉर बिटुमेन प्रोसेसिंग, थर्मोप्लास्टिक, रोड मार्किंग पेंट, रोड साइनेज एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। मतलब ये कंपनी रोड बनाने के लिए जो कोलतार, जो मार्किंग करने के लिए पेंट, रोड पे साइन एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। फैब्रिकेशन ऑफ गैल्वेनाइज मेटल, क्रैश बैरियर एंड OHE मास्ट। जैसे हम देखते हैं रोड साइड में रेलिंग्स वगैरह लगे होते हैं, इनका भी फैब्रिकेशन करती है। कंपनी के ब्राउचर में देखते हैं कंपनी क्या कहना चाहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बिजनेस को इस ब्राउचर में। यहाँ पे कंपनी हाईवेज एंड ब्रिजेस पे काम करती है, रेलवेज एंड मेट्रोज में काम करती है, टनलिंग में काम करती है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोपवेज एंड मैन्युफैक्चरिंग में इनका काम है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्रेजेंट सरकार हाईवेज एंड टनलिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा दबाव दे रही है। आने वाले समय में भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा होने वाला है। इसके लिए ये कंपनी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी पिछले 30 साल से काम कर रही है। 19 राज्यों में इनके 30 से अधिक प्रोजेक्ट जारी है और 100 से अधिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 17,000 करोड़ के ऑर्डर्स है। कंपनी के की क्लाइंट्स की बात करें तो इनमें शामिल है NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, NHIDCL, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, PWD, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC, रेल विकास निगम लिमिटेड इत्यादि। जैसे कि आप देख सकते हैं मेजॉरिटी काम ये कंपनी सरकार से लेती है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अभी जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है। स्टॉक का PE 11.0 है। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से डबल रेट पर चल रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपने ग्रोथ फेज़ में है। कंपनी का ROC 23% है और ROE 22% है, जो कि अच्छे नंबर्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर के पास में 74.74% की हिस्सेदारी है, जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। DIIs एंड FIIs ने अपने होल्डिंग्स इस स्टॉक में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा दी है। DIIs के पास में 20.61% और FIIs के पास में 0.76% की हिस्सेदारी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास में 3.89% की हिस्सेदारी है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी हमें वृद्धि नज़र आ रही है। साथ ही साथ कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी वृद्धि नज़र आती हुई दिख रही है। फंडामेंटल्स के बाद में अब हम देखते हैं चार्ट्स पर टेक्निकली ये स्टॉक क्या कहता है। स्टॉक ने ऑन वीकली बेसिस हम देख सकते हैं स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से 50% का करेक्शन दिया है। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव आया था और फिर एक करेक्शन आया। जैसे कि हम देख सकते हैं परसेंटेज वाइज ये करेक्शन लेफ़्ट टू राइट कम होते जा रहा है और स्टॉक अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास में कंसोलिडेशन कर रहा है। इस स्टॉक में VC पैटर्न भी नज़र आ रहा है। इस टाइट रेंज के ब्रेकआउट के बाद में हमें पोजिशनल बेसिस पर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वीकली बेसिस पर देखने के बाद में अभी हम इसका डेली बेसिस पर एनालिसिस करेंगे।
डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने 52 वीक हाई से 10% का करेक्शन किया। उसके बाद थोड़ा रिकवरी देकर टाइट रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहा है विद सब्सिक्वेंट लोअर वॉल्यूम्स, जिसे हम चीट पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने 20, 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक बुलिश है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन किया है, जो कि एक अच्छा संकेत है ब्रेकआउट के लिए। और इस रेंज का स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक नया 52 वीक हाई लगाते हुए नज़र आएगा ऑन स्यू बेसिस। अगर आपको मेरी रिसर्च और एनालिसिस पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।